कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है, आंखों में आंसू ला देती है और फिर भी हिम्मत और हौसले से भर देती है। गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में एक गरीब परिवार में मोदी जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक चाय का स्टॉल चलाते थे। घर में पैसों की कमी पर सपनों की कोई सीमा नहीं थी। छोटे मोदी जी सुबह स्कूल जाते और शाम को अपने पिताजी के साथ चाय बेचते, कभी ट्रेन के डब्बों में, कभी बस स्टैंड पर। हर जगह उनकी आवाज गूंज उठती, चाय गरम चाय। बचपन से ही जिंदगी ने उन्हें कठोर पाठ पढ़ाए। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मगन होते, तब मोदी जी बुक्स और न्यूज़पेपर्स में खोए रहते। उनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, पर उनके पास सीखने की ललक थी। कभी कभी भूख से पेट दर्द करता, पर दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब था, कुछ बनना, कुछ करना। आरएसएस के साथ जुड़े नरेंद्र मोदी जी ने अपना बचपन खत्म होते ही देखा। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, माँ की गोद से दूर, पिताजी के साय से अलग। ये फैसला कितना मुश्किल रहा होगा, पर उन्होंने ठाना था कि वो अपने देश के लिए कुछ करेंगे, चाहे उसके लिए कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जवानी में उन्होंने कई तरह के काम किए, कभी चाय वाला, कभी साधु। हर काम से उन्होंने कुछ सीखा। गुजरात में आए अकाल के समय उन्होंने दिन रात एक करके लोगों की मदद की। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये युवा एक दिन पूरे देश का नेता बनेगा। फिर आई राजनीति में उनकी एंट्री। गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने मोदी जी, पर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। 2002 के दंगे, एक ऐसा समय जब उनकी लीडरशिप पे सवाल उठे। कई लोग उन्हें कोसने लगे, पर मोदी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने काम से जवाब दिया। गुजरात का विकास उनका मिशन बन गया। 2014 का चुनाव, मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा दिल में बस गया। वो चाय वाला जो कभी ट्रेन में चाय बेचता था, आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा था। कितनी बड़ी जर्नी थी ये। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी जी ने अपनी जड़ें नहीं भूली। उनकी सोच में वो गरीब बच्चा अभी भी जिंदा था। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर योजना में उनका बचपन झलकता है। वो बच्चा जो साफ सफाई के लिए तरसता था, वो युवा जो रोजगार के लिए भटकता था, वो इंसान जो देश को आगे ले जाना चाहता था। मोदी जी कहते हैं, मेरा देश मेरी जान है। उनकी हर बात में वो दर्द झलकता है जो उन्होंने अपने बचपन में झेला। जब वो विकास की बात करते हैं तो उनकी आंखों में वो सपने दिखते हैं जो उन्होंने चाय बेचते हुए देखे थे। आज जब नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल स्टेज पर बात करते हैं तो उनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस होता है जो सिर्फ कठिन परिश्रम से आता है। उनकी हिंदी में वो गर्व होता है जो अपनी मिट्टी से जुड़े होने पर आता है। उनके हाथ में वो ताकत होती है जो कई रातों की भूख से लड़ते हुए आई है। मोदी जी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप अपने सपनों को सच्चे दिल से फॉलो करते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज जब हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो हमें याद आता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाय वाला जो आज दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का लीडर है, वो हमें याद दिलाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मोदी जी, आपने हमें सिखाया कि गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको मजबूत बनाता है। आपकी जिंदगी का हर कदम, हर संघर्ष हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने सपनों के लिए लड़ें। नरेंद्र मोदी जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हिंदुस्तान की ताकत उसके आम नागरिक में है। चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर आपके पास जज्बा है तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। थैंक यू मोदी जी फॉर शोइंग अस दैट द जर्नी फ्रॉम अ टी स्टॉल टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज पॉसिबल। आपकी कहानी हर उस बच्चे को हौसला देती है जो आज भी गलियों में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर अपने सपने को जीने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि हर उस भारतीय का दिल की आवाज है जो कभी टूटकर फिर से उठना चाहता है। आपका सफर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।